तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे विद्यामैन चैनल में। तो सभी गुड मॉर्निंग, सभी का दिन शुभ रहे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के जो 3.06 टू 8 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पेपर रद्द हो गया था, उसी का हम लोग PYQ देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 71 इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा में किया। 72 देखेंगे 17वीं से 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, 3 स्टेट में विभक्त थी। पहला में पादरी, दूसरा में कुलीन और तीसरा में किसान, मजदूर, अन्य लोग थे। आगे देखेंगे 73 क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया था, क्योंकि जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए थे, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी और इसे असैन्यीकरण कर दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 74 देखेंगे। इनमें कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं है? तो CR दास नहीं थे, बाकी तिलका मांझी, कानू मुर्मू थे। 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह क्या है? तो क्या है? जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक, ये सभी हैं। 76 देखेंगे। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये टाई जो चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था। टाइल अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाने वाला अदा किया जाना कर था। टाइल जो धार्मिक था, और लिब्रे था फ्रांस की मुद्रा थे। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? तो 1917 में ठुकरा दिया। 78 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा। 79 क्वेश्चन देखेंगे। कामागाटू मारू क्या था? ये एक जहाज था, एक जलपोत था, मतलब जल वाला जहाज था। 80 क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा वर्ष स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है, जहां संसदीय बोर्ड गठन का फैसला लिया गया? तो ये 1920 नागपुर में 2 अधिवेशन हुआ था, एक वार्षिक हुआ था और एक विशेष अधिवेशन हुआ था। और ये वार्षिक जो अधिवेशन था, तो उसका वार्षिक वाले का ये थे ये लाला लाजपत राय थे इसमें, और इसे वीर जगन्नाथचारी थे। 81 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन है? तो EB रामास्वामी नायकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82 क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1922 में। तो याद रहे 1922 में गया अधिवेशन भी होता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। 83 किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? तो ओस्वाल्ड मोज़ले ने किया था। 84 फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण इन्हें देना पड़ा। ए आंसर होगा। 85 देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई? शांति एवं निर्माण की नीति अपनाई थी। 86 क्वेश्चन देखेंगे। 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लैंड और फ्रांस था, इसलिए आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 87 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो पोलैंड शामिल नहीं था। प्रसा और रूस शामिल थे, पोलैंड शामिल नहीं था। 88 क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग में सही था? तो ये सभी सही थे। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उग्रवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते हुए सूर्य के एक नए युग का सूत्रपात था, जैसे कि सूर्य उगते हुए तो लगता है ना कि नया दिन आ गया, तो वो भी था। बुलंद पत्तियों का मुकुट बहादुरी का मतलब था। तो सभी सही था। 89 क्वेश्चन देखेंगे।
सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, आर.बी. रसेल हैं। आर.बी. रसेल हैं। 90 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। फ्लाइंग शटल के आने से ही हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो ये करती है एक से एक से अधिक निम्न जाति विभेद, धार्मिक असमानता और सामाजिक ताने बाने की जटिलता। 92 देखें, स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी नाजी जर्मन वीएस सोवियत फ्रांस के मध्य हुई थी। 93 बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ट्यूनिशिया से है। बेला चमेली क्रांति का संबंध ट्यूनिशिया से है। रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो मुसोलिनी ने दिया था। रोम चलो का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी। 96 हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र सच्चिदानंद सिन्हा का है। 97 देखेंगे, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लेनिन को दिया जाता है। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय लेनिन को दिया जाता है। 98 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा सही है? तो ये सही है, मुक्त व्यापार। वैश्वीकरण के संदर्भ में मुक्त व्यापार सही है। 99 क्वेश्चन देखेंगे, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेते? तो 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। 100 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो एक से अधिक लोग को जाना जाता है। 101 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। इसका 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, 102 देखेंगे, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो वस्त्र, कपास या सूती वस्त्र भी आता है। 103 महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो 1917 में। किसी राजकुमार को 1916 में इनको आमंत्रित किए थे। और इंदिरा रंगा ने चंपारण विद्रोह का विरोध किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था, ये महात्मा गांधी को 1917 में ही। और महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था। अब हम लोग को पढ़ना है। 104 देखेंगे, सब कह के गए, हम लोग को पढ़ना है। 104 देखेंगे, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा। 105 देखेंगे, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो ये सभी था, इसलिए डी होगा। ऑर्लैंडो, लॉर्ड जॉर्ज, वुडरो विल्सन। 106 देखें, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो 1878 में किया। 107 जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ? बैसाखी दिन हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। इस समय कौन था वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 108 देखेंगे, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? महात्मा गांधी ने किया 8 अगस्त 1942। इस समय वायसराय कौन था? तो लिनेथगो था। 109 देखेंगे हम लोग, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने की थी। 114 जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो इनमें से एक से अधिक, पंडित चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़कर, पंडित जगत नारायण को, सुल्तान अहमद खान को, सभी को मिला था। इस सेशन का आखिरी ये क्वेश्चन था। यहाँ तक आप सभी पहुँच गए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब कमेंट जरूर करें कि आप लोग को क्लास कैसा लगता है, हेल्प हो रहा है नहीं हो रहा है, रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग को और क्या चाहिए, कौन से क्लास का कौन सब्जेक्ट चाहिए, मैं सब कराऊंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।